नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आपको यूज एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स करना है। तो चलिए एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे जिससे कोई ना कोई आइडेंटिटी हम इसमें पुट कर सके और फैक्टर्स कर सके। अब देखिए, हमने एक आइडेंटिटी सीखी थी। आइडेंटिटी थी x या a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसे एब्सोल्यूट करते हैं तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एब्सोल्यूट करके कुछ इस प्रकार बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाए। सबसे पहले देखिए 9x स्क्वायर, तो हम इस पूरे को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। अगर हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अब देखिए 6xy, a का वैल्यू हमें पता चल गया 3x है, तो हम ये 3x मल्टीप्लाई y, हमने क्या किया 6xy को 2 मल्टीप्लाई 3x और y इन तीन के फॉर्म में लिख दिया और yx स्क्वायर। अब देखिए हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ इस प्रकार ही है, तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं a की जगह 3x स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे हियर a इक्वल 3x और 2ab और b की जगह यहां पे y। अब a और b की वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे तो आएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। उसके बाद अब देखिए होल स्क्वायर है, इट मींस हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर होगा तो हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं। उसी प्रकार 3x प्लस y इसका होल स्क्वायर है, तो हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं 3x प्लस y। हम लिखेंगे हेंस 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर इक्वल, इसके फैक्टर्स निकल के आए 3x प्लस y और 3x प्लस y। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसमें हमने फैक्टराइज किया। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड वाला है 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1। अब देखिए यहां पर माइनस है, माइनस 4y माइनस 1 है, तो हम इसे कुछ इस प्रकार मॉडिफाई करेंगे कि कोई ना कोई आइडेंटिटी लग ही जाए। हम देखो सबसे पहले 4 को 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद 4y को हम 2 मल्टीप्लाई 2y और y यानी कि यहां पे अब देखिए यहां पे एक बार याद रखना 4y
अगर हम 4y में 1 का मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमने 1 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ माइनस, हमने क्या किया, यहां पे -1 को लिख दिया। अगर हम प्लस का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, देखते हैं क्या है मिस्टेक। यस, मुझे पहले से डाउट हो रहा था, क्वेश्चन में यहां पे एक्चुअली में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो ये हम हटा देंगे, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो आपको भी देखते रहना चाहिए क्या मैं क्वेश्चन सही नोट कर रहा हूं या नहीं कर रहा। अब देखिए, तो हमने इस आइडेंटिटी को लिख दिया हियर, ए का वैल्यू यहां पे 2y और b का वैल्यू है 1। अब हम a और b की वैल्यूज को a माइनस बी स्क्वायर में पुट करेंगे। तो a, तो हमने a की जगह 2y लिखा और b की जगह 1 को लिखा, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है तो हम इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं, यही फैक्टर्स होंगे, तो हम लिखेंगे हेंस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। तो हमने फैक्टराइज कर दिए 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 के, जो आए 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। अब हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, जिससे हम सुटेबल आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए वाई स्क्वायर अपॉन में है 100, तो क्यों ना हम इसे y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख दें। 10 का स्क्वायर 100, 5 स्क्वायर का y स्क्वायर। अब देखो, हमारे मन में एक क्लिक होना चाहिए कि हम किस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसे एब्सोल्यूट करते हैं तो आता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देखिए, ए की जगह हमारा x है और b की जगह y अपॉन 10 है, तो हम लिखेंगे हियर a इक्वल x और b इक्वल y अपॉन 10। a और b की वैल्यूज को पुट करेंगे तो आएगा a माइनस बी यानी x माइनस y अपॉन 10 और a प्लस बी यानी x प्लस y अपॉन 10। तो ये फैक्टर्स निकल के आए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 के। हेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल एक्स माइनस वाई अपॉन 10 और एक्स प्लस वाई अपॉन 10, और हमने इसे हाईलाइट कर दिया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सब क्वेश्चंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और फॉलो एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द टू consecutive odd numbers whose sum is 76. Option A 37 and 39, option B
77 एंड 39 या ऑप्शन सी 56 एंड 39। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।